नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में विकल्प के तौर पर कई पार्टियां और कई चेहरे सामने आ सकते हैं। अलग अलग सियासी दल जो आजमाइश करेंगे। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, तो वहीं ओवैसी की नज़र में भी यूपी है। विकल्प के तौर पर युवा चेतना भी अपनी तैयारी कर रही है और इस वक्त युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह हमारे साथ चर्चा में हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर। पहला सवाल आपसे ये कि पूर्वांचल में युवा चेतना की सामाजिक भागीदारी जिस तरह से बढ़ी है, देखी जा रही है, उसको देखते हुए आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता एक नया विकल्प, एक नए प्रकल्प के लिए तलाश रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे पूर्वांचल के नौजवान, किसान, मजदूर, आवाम युवा चेतना के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी। उसका मूल कारण है कि देश की आज़ादी के 73 वर्षों के बीतने के उपरांत भी आज देश में और उत्तर प्रदेश में तरक्की नहीं दिख रही है। आज भी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियां यही कह रही हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, हम सत्ता में आएंगे और आपको रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आज नरेंद्र मोदी जी तक का सफ़र हो गया, लेकिन आज तक ये बेसिक मुद्दे भारतीय राजनीति से और उत्तर प्रदेश की राजनीति से नहीं बदल पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे परिवर्तन होगा? तो हम यही परिवर्तन करना चाहते हैं। हम सड़क की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा की बात करना चाहते हैं। रोटी कपड़ा मकान जैसे मुद्दों से अब भारत और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना होगा। अब बात करनी होगी विकास की, बात करना होगा चिकित्सा का, बात करना होगा शिक्षा का। इन मुद्दों पर अब बात होनी चाहिए। जी, आप भी विकल्प की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी विकल्प की बात की है। असर कितना दिखेगा चुनाव में, क्योंकि यूपी में वैसे ही बीजेपी मौजूदा वक्त में सत्ता में है और माना जा रहा है कि मजबूत स्थिति में है, अगर हम पिछले उपचुनाव के नतीजों की भी बात करें उसे देखते हुए। वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, यानी कंपटीशन तगड़ा है। देखिए, कंपटीशन जितना होता है मार्केट में, इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटिक्स इज नॉट मार्केट। राजनीति तो सेवा का क्षेत्र है, मार्केट नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन अर्थव्यवस्था हम लोगों ने इंटर में पढ़ा था और 10th में, तो मार्केट में जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितना कंपटीशन होगा, उतना विकास होगा। तो निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में जितनी पार्टियां आगे आएंगी तो विपक्ष को और पक्ष को एक कंपटीशन झेलना पड़ेगा, क्योंकि जनता के सामने जितने विकल्प खुले होंगे, जनता उन विकल्पों को तलाशेगी, तराशेगी और अपने विकास के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए अच्छे लोगों को चुनेगी। ऐसी स्थिति में जो लोग लंबे समय से सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनता युवा चेतना का साथ देगी, क्योंकि युवा चेतना के लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। जी रोहित जी, अगर बात करें ओवैसी की, तो उनकी नज़र में भी अब यूपी है। छोटे दलों के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की थी। इस बार ओवैसी का यूपी दांव खाली रहेगा या कुछ प्रभाव दिखेगा? और आपको क्या लगता है कि इस बार विपक्षी नेता ग्राउंड पर कम एक्टिव रहे, जिसकी वजह से बीजेपी मजबूत देखी जा रही है? देखिए, ओवैसी जी सांसद हैं और वह एक मोर्चाबंदी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। परंतु ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है, इसको बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी हाल में बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें ओवैसी साहब ने पूरे सीमांचल और कोसी के इलाके में महागठबंधन कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद जी और कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक अलायंस बना था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के खिलाफ, उसको रोकने के लिए भाजपा के मदद में अपने आप को खड़ा करने का काम किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी सेकुलर वोटों के विभाजन के लिए ओवैसी जी और उनकी टीम को भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी ने डिप्यूट किया है। और इसके साथ ही मैं विपक्ष के जो सिरताज नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों की भी खामियां हैं कि आज वो लोग एक्टिव उतना नहीं हैं, जिस कारण से सेकुलर वोटों का विभाजन रुक नहीं रहा है।
अगर वो एक्टिव होते, वो सक्रिय होते, वो जमहूरियत की लड़ाई लड़ते, वो आवाम के बीच होते, तो आज इन नए लोगों को उस प्रकार से वोटों के विभाजन की राजनीति को आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के मदद का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता। जी रोहित जी, एक आखिरी सवाल। एसपी बीएसपी की पकड़ अब यूपी में कमज़ोर मानी जा रही है। अगले विधानसभा में क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? क्या हो सकता है और कैसे स्थिति बदलेगी, या फिर बीजेपी ही वापसी कर सकती है? देखिए, हम तो अपने लोग और अपने दल की बात करेंगे, अपने संगठन की बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहेगा ही। यह कैसे कहा जा सकता है कि उनका प्रभाव नहीं रहेगा? लेकिन मेरा मानना है नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकने के लिए संघे शक्ति कलियुगे के फॉर्मूले को अपनाकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक ग्रैंड अलायंस बनाना चाहिए और लाइक माइंडेड लोगों को एडजस्ट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का पुरजोर प्रयास नहीं, बल्कि उस रूप को चरितार्थ करना होगा और उसको एक रूप देना होगा। शुक्रिया रोहित जी न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ बातचीत करने के लिए। तो युवा मंच के राष्ट्रीय संयोजक जो विकल्प की बात कर रहे हैं, साथ ही प्रदेश में पार्टियां अलायंस बनाकर चुनाव लड़ें, ऐसा उनका अपना सोचना है। हालांकि यूपी में एसपी कांग्रेस का साथ जनता नकार चुकी है, एसपी बीएसपी को भी जनता ने पसंद नहीं किया था। फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।